देखिए, क्या धातुएं तत्व होती है, पूछ रहा है। धातुएं तत्व होती है, तो धातु जानता है सब, ठीक है। धातुएं जितना भी ये सब तत्व होती है, तो सही बात है, जितना भी धातुएं हैं ये सब क्या है, तत्व है ना। जितना भी धातु है सब क्या है, तत्व। और एगो यौगिक होता है, सर पढ़ाए हैं, तो क्या होता है, एगो यौगिक होता है ना, ठीक है। तो देखिए, इस पर हम बात करते हैं। फिर कहा गया है कि क्या धातुएं तत्व होती है, तो हाँ, धातुएं तत्व होती है। आप लोग कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता हुआ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। दो पदार्थ, जैसे दो कोई पदार्थ है, ठीक है, वो दोनों आपस में जब मिलता है, संयोग में क्या होता है, मिलना। संयोग में मिलना, जब दोनों आपस में मिलता है तो कोई चीज का निर्माण करता है, यौगिक का। एक बात और समझिएगा, दो रहे या दो से अधिक भी हो सकता है, दो रहे या दो से अधिक भी हो सकता है ना, तब जाकर के क्या कहलाता है हमारा, यौगिक। क्या कहलाता है, यौगिक। नेक्स्ट है सर कि वायु के मुख्य अवयव। वायु माने हवा, तो हवा जो है सर, उसमें कौन कौन सी गैस मिला रहता है, ठीक है। तो कौन कौन गैस मिला रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। जल वाष्प माने जानते हैं, पानी वानी जो वाष्प बन के उड़ता है, आदि वायु के मुख्य अवयव हैं, ठीक है। और भी गैस हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन रहता है कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सर 0.03%, इतना इतना सब रहता है वायु में, सबके मात्रा है। दूसरी बात है आगे, भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है। परिवर्तन आपको दो पढ़ाया गया था, पढ़े हैं। एक रासायनिक होता है, एक रासायनिक और एक भौतिक होता है। एक रासायनिक होता है और एक भौतिक होता है। तो सुनिएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई सामान एक चीज से दूसरा चीज बन जाता है, जब कोई सामान एक चीज से दूसरा चीज बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम रासायनिक कहते हैं। फिर से वैसा नहीं बन सकता है। जैसे में अगर मान लीजिए कि कोई चीज आप जला देंगे, तो फिर से वैसा बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे कि मोमबत्ती जला दिए तो जल गया, तो फिर वैसा बनेगा, नहीं बनेगा ना। जैसे चावल से भात बन गया, तो क्या भात से फिर चावल बनेगा, दूध से दही बन गया, तो दही से फिर दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो उसे हम कौन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई चीज बनता है बट फिर से पुनः वैसा ही आ जाता है, मतलब इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे बर्फ की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, बर्फ की। बर्फ पिघल के कोई चीज बनेगा, पानी, और फिर पानी से ना बर्फ बनता है, घूर करके वहीं पे चल जा रहा है ना, ठीक है। किसी भी चीज का, अच्छा मोमबत्ती का पिघलना, कोई चीज होना, पिघलना, एक जलना होता है, पिघलना में फर्क है। मोमबत्ती अगर कोई पिघल गया है तो फिर से उसको जलाएगा तो वो जल जाएगा, लेकिन अगर वो जल गया है तो फिर से जलाएगा तो नहीं जलेगा। तो यही हुआ, ठीक है। तो वही बात आपसे कह रहा है सर कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी। अस्थायी मतलब कि अस्थायी होता है, ठीक है। क्यों अस्थायी होता है, क्यों, तो देखिएगा, क्योंकि इसके मूल संगठक, कुछ क्योंकि इसके मूल संगठक और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए भौतिक परिवर्तन का होता है अस्थायी। अस्थायी करने का मतलब कि एक जैसा, जैसे दूध से दही बन गया तो सिर्फ दही रहेगा, दूध फिर नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें कहा है सर कि बर्फ से पानी बन गया, पानी से फिर बर्फ बनेगा। तो अस्थायी उसे कहते हैं जिधर उधर छटपटाल चलता है, वो कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अस्थायी किसको कहते हैं, हम लोग का देखिए घर अस्थायी है कि अस्थायी, किसी किसी का घर अस्थायी होता है। जैसे एसटी जो लोग होते हैं, जैसे बुलबुलिया देखे हैं, वो सब का घर अस्थायी रहता है, आज यहाँ है, कल सवेरे वहां चल जाएगा, परसों उधर चल जाएगा। लेकिन हम लोग वैसे करते हैं, रोज हम लोग को वहीं घर में जाना है, रोज वहीं जाना है, रोज वहीं जाना है, तो उसे हम अस्थायी कहेंगे कि ना कहेंगे, ठीक है। देखिएगा, फिर कहा उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन में से अवयवों को पृथक किया जाता है। मतलब एक ऐसा विधि बताना है जिसमें से नमक जल दोनों को घोल दिया गया है, ठीक है, और उसको कोची करे कह रहा है, अलग करे, ठीक है। अब पानी नमक को घोर देगा तो घोरा जाएगा, अब अलग करे कहेगा तो छान के भी तो अलग नहीं कर सकते हैं, कहें कि फेंटा जाएगा एक ही में ना, तो छान के अलग नहीं ना कर सकते हैं। जब छान के अलग नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो उसको किस विधि से अलग कर सकते हैं सर, वाष्पन विधि से। किस विधि से सर, वाष्पन, मतलब उसको गर्म करके, है ना, गर्म करके हम नमक और पानी को अलग
कर सकते हैं, है ना। नमक और पानी को हम अलग कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल आपका है सामने यहाँ पे। कहा गया है बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है। बारूद जो बनता है उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ रहता है। देखिएगा, बारूद है सोरा, ये पोटेशियम नाइट्रेट भी इसको कहते हैं। ये गंधक और कोयला का भी मिश्रण होता है। गंधक और कोयला, गंधक और कोयला का मिश्रण रहता है, बारूद बनता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट उसी को बोलते हैं। आता है समझ में। गंधक और कोयला का कुछ होता है मिश्रण, मतलब गंधक और कोयला को मिला दिया जाता है बारूद बनाने में। आता है समझ में। तो दिक्कत है नहीं सर। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा गया है, आगे देखिए कहा गया है यहाँ पे कि क्या हीरा एक तत्व है। क्या हीरा एक तत्व है। जी हाँ, हीरा एक तत्व है। अब यूं जानिएगा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछेगा भी सर, आप क्या बताइएगा। हीरा। क्या बताइएगा। हीरा। एक बात बताइएगा सर, हीरा विद्युत का चालक होता है या सुचालक होता है। हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक। हीरा जो होता है सर उसमें करंट जाता है या नहीं जाता है। उसमें करंट नहीं जाता है, हीरा में करंट नहीं जाता। ये मत समझिएगा कि सर हीरा तो है उसमें करंट जानी चाहिए, बट उसमें करंट नहीं जाता है, हीरा में करंट नहीं जाता है। फिर आगे सर बिलियन की परिभाषा दें। ये ऑलरेडी पहले से भी आपको वो लिखाया गया है। बिलियन का परिभाषा लिखाने के लिए आपको हम बोले थे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। समांगी मिश्रण बताइए किए थे कि जेरा में एक पदार्थ पता ना चले ऐसा घोल जाए, जैसे चीनी जल, नमक जल, इसे समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो कहाँ तक आप लोग नोट किए। 7 का हो गया है, हो गया 7 का सभी कोई के। 8 का करना है। ठीक है, तो 8 का तो हो ही गया है सर, पहले से भी कर दिए है ना। हैं, पहले से भी कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है सर, यहाँ पे करना। देखिए यहाँ, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं। हाँ, निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रण हो जाए, इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए कौन सा तकनीकी विधि अपनाएंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि। बात है समझ में। समझिए, लोहा के चूर्ण, लोहा माने कि महीन महीन लोहा, अब बालू को एक में फेंट दिए। अब हम लोग को बोला गया है जितना को बालू के कण था उतने को लोहा को भी पीस के चूर चार के कर दिए। अब हम लोग को बोला गया कि लोहा को अलग कीजिए बालू को, तो हम लोग कौन विधि अपनाएंगे। चुंबकीयकरण विधि अपनाएंगे, क्योंकि चुंबकीयकरण विधि में क्या होगा, हम चुंबक बाला में डालेंगे, जितना लोहा रहेगा सब सट के आ जाएगा, अब बाला उसी को इसी रह जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है सर, है ना। ये तो सिंपल सी बात है ना। इसको आप लोग ऐसा ही जान जाइएगा। आगे है 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों का नाम लिखे। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों का नाम पूछा। ऊर्ध्वपातित जानते हैं, जो सीधे ठोस से सीधे गैस बन जाए, ठोस से सीधे गैस बन जाए, ठोस से सीधे गैस बन जाए, बिना तरब बने, बिना तरब बने। जैसे आप देखे होंगे कपूर, देखे होंगे सर, कपूर भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है। कपूर को अगर सर आप धूप में छोड़ दीजिएगा या कहीं पे खुला छोड़ दीजिएगा, वह कपूर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि कपूर उड़ गया। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट खत्म हो जाता है, गैस बन जाता है। आता है समझ में, गैस बन करके चला जाता है। तो 3 गो के नाम पूछा है सर, तो कौन सी होगा सर, नौसादर। क्लोराइड है तो इसको नौसादर कहते हैं, ज्यादा इसका प्रचलित नाम नौसादर ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको कोष्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब क्लोराइड का दूसरा नाम नौसादर है। तो सर ये नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया और कपूर हो गया। बात है समझ में। ये 3 वो जो है कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, जो सीधे ठोस से कोची में बनता है, गैस से। तो कहेगा जो पदार्थ ठोस से गैस में बन जाता है डायरेक्ट, उस विधि को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। पता है ना। चलिए ठीक है, आगे आपको हम बताते हैं। यहाँ देखिए, मिश्रणीय द्रव क्या है, एक उदाहरण दे। देखिए, वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल हो गया। बहुत ऐसी चीज है जो आपको उसमें कई तरह की चीजें मिली हुई रहती है। ठीक है, तो उसे मिश्रणीय कहेंगे। मिश्रणीय के मतलब समझ सकता है कि मिला हुआ रहे, उसे मिश्रणीय कहेंगे, है ना। एक चीज दूसरा चीज में क्या रहे, मिला हुआ रहे, वही ना मिश्रणीय हुआ। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गया। ठीक है, आप लोग भी ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए।